गॉट इट जी। आपका चैनल कौन सा है? दुनिया न्यूज़ से कहिए कि हम उनको छोटे सी कैंपेन भेजेंगे। वो पब्लिक सर्विस के लिए, पानी बचाने के लिए, यही जो बातें आप कर रही हैं ना, आपने कितने मिलीमीटर कितना पानी बचा लिया नलका बंद करने से, तो आपके नलके बंद करने से दूसरा एक आपका हमसाया शायद पानी की धार को इस्तेमाल, क्योंकि पानी की धार ही होनी है। अब कोई जिस तरह गिलगित में माइटी इंडस चलता है वो कहीं नहीं होगा। आपके घरों में पानी की धार ही होनी है, उस पानी को की धार को वैल्यू कीजिए जी। तो वी विल बी सेंडिंग यू। हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम बड़े बड़े इश्तहार और कैंपेन्स चला सकें। हम वीडियोस और साउंड बाइट्स भेजेंगे, आप अपनी पब्लिक सर्विस में चलाइए। हर चीज़ पीनलाइज नहीं हो सकती जी। और प्लास्टिक्स के हवाले से देखिए, मेरा तो बहुत ज़ाती उससे वो है रिश्ता, उसके अदम इस्तेमाल से और सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स और पॉलीथीन बैग्स पर। इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर हर चीज़ देखिए कानून नहीं कर सकता, पेनल्टी ज़रूर है, उसको और भी लगानी पड़ेगी, लेकिन लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए कि ये माहौल और दूसरे शहरियों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ जुल्म कर रहे हैं आप, तो ये भी हमें करना पड़ेगा। अब मैं CDS से कहूँगी इनकी पेनल्टीज़ के बारे में कुछ बताएं। और यहाँ प्लास्टिक दोनों चीज़ें आपने बड़ी अहम बात की, पानी के वेस्टेज की। सिर्फ एक चीज़ जो बात अभी हो रही है कंजर्वेशन की, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ट्रेडिशनली सिमली डैम से 36 मिलियन गैलन्स पानी दिया जाता था डेली। जब पानी को चेक किया और फिर भी शोर रहता था, पानी के इशू भी हैं लेकिन थोड़ी बेहतरी आई। जब एक साल से हमने इसको टेक ओवर किया और इसको ठीक करना शुरू किया, तो इस वक्त 20 MGD पानी दिया जा रहा है, यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर कम दी जा रही है। वेस्टेज को चेक किया गया तो सप्लाई में बेहतरी आ गई है। कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम वेस्टेज को चेक करेंगे, उसको ज़िया को उसको चेक करेंगे, और वेस्टेज सिर्फ ये नहीं है कि लोग घरों में गाड़ियाँ धो रहे हैं और पानी बाहर आ रहा है। हमारी पाइपलाइंस जो हैं वो टूटी हुई हैं, उसमें से लीक करता था, उनको रिपेयर किया गया। तो जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हाफ तो नहीं, मैं कहूँगा 30% रिडक्शन इन सप्लाई से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बढ़ गई है। एक और चीज़ जो शुरू की है मुख्तसरन, क्योंकि बात फिर लंबी होती जा रही है, रिचार्ज वेल्स हमने बनाना शुरू किए हैं। 100 के करीब बनाए जाएंगे इस्लामाबाद में, और 30 जून से पहले ये कंप्लीट कर दी जाएंगे। उनका रिज़ल्ट एक दिन में नहीं आएगा, इट विल टेक ईयर्स। लेकिन रिचार्ज वेल्स जब 100 मुख्तलिफ एरिया में इस्लामाबाद के बनाए जाएंगे, इसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी इनपुट ली थी और उन्होंने हमें आइडेंटिफाई करके दिया था। उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, वरना इस्लामाबाद में भी ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका था। प्लास्टिक्स के ऊपर इफ यू वांट लिटिल मोर डिटेल, दुनिया ढूंढूं मैं प्लास्टिक के ऊपर जी, वी स्टार्टेड दिस कैंपेन, वेरी एक्सटेंसिव कैंपेन इन 2019। जब ये अगस्त 2019 में इसकी इन्फोर्समेंट स्टार्ट हुई, देयर वाज अ वेरी एक्सटेंसिव कैंपेन जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफिसेज में गए, जिसमें हम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, आपकी जो मार्केट्स हैं वहाँ पे हम लोग गए, और हमने इसके बारे में एक एक्सटेंसिव आगाही की कैंपेन स्टार्ट की, और लोगों को 1,10,000 जो हमने ऑल्टरनेट बैग्स थे जिसके पॉलीथीन बैग्स के अगेंस्ट, वो ऑल्टरनेट बैग्स हमने जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके अलावा मुख्तलिफ हमने स्टैंडीज़ बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए, बताया इसके नुकसानात के बारे में बताया। उसके बाद फिर हमने स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कैंपेन स्टार्ट की। उसमें अभी तक तकरीबन जिसे कहते हैं, हमने कोई 4 मिलियन रुपीज़ के फ़ाइन किए हैं। फ़ाइन्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक शॉपकीपर, जिससे एक छोटा जो रिटेल शॉप होती है, उस पे 10,000 रुपये का जुर्माना है अगर वहाँ से पॉलीथीन बैग बरामद होते हैं। एक आम आदमी, अगर मैं भी अपने हाथ में पॉलीथीन बैग लिए फिर रहा हूँ, तो 5,000 का जुर्माना हम पे भी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा ज़हन नशीन कर लें कि जुर्माने जो हैं वो बढ़ रहे हैं। 1 लाख रुपए का जुर्माना है अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका, और ये जुर्माना फिर डबल होता है। अगर दूसरी दफ़ा वो बंदा पकड़ा गया तो 1 लाख की जगह 2 लाख जुर्माना होगा। तो इस तरीके से जुर्माने हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने अपने एटीट्यूड को बदलना है। प्लास्टिक जो है 1,000 साल लेता है तकरीबन, जो आपका जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन बैग जिसको शॉपर कहते हैं, वो बायोडिग्रेड होता है। वो आपके जो ड्रेन्स है उसको क्लॉग करता है, वो आपका हवा में जाता है तो दरख्तों में फंस जाता है,
फिर इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए ज़रूरत इस बात की है कि आपके टीवी चैनल्स जो हैं प्लास्टिक के बारे में एक डेडिकेटेड टाइम दें। पैमरा को हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इसके मुज़र असरात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, ताकि ये जो चीज़ है इन्फोर्समेंट और जो आपका जो जो मीडिया के ऊपर इसके बारे में आगाही है, ये हैंड इन हैंड चले। आमिर साहब एक क्वेश्चन आपसे है। आमिर साहब ये बताइएगा कि हर फायर सीजन पर सीडीए जो है वो लोकल कम्युनिटी को हायर करता है, जब नेक्स्ट सीजन पे उनको हायर नहीं किया जाता तो वही लोग आग लगाने में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और हर साल ये चीज़ें सामने आती है। इसको सेटल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा मैम से एक सवाल है कि क्रॉप का रेजिड्यू बर्निंग जो है वो बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, कि मेजर जो है वो राइस की कटाई के बाद जो है उसके रेजिड्यू को बड़ी मिकदार में जलाया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा आलूगी फैलती है। इस्लामाबाद में मैडम कानून साजी तो विफाक ने करनी है ना? नहीं, कानून साजी हुई भी है, माफ़ कीजिएगा। पाकिस्तान पीनल कोड में भी सारी कानून साजी है। ये नॉर्मल लॉज हैं जो अप्लाई करते हैं। अब सूबे के थानेदार हम नहीं बन सकते जी। हाँ, आपने बात की है जंगलात की, तो इस्लामाबाद में जो जंगली शतूत हैं वो बहुत ज़्यादा उनको उससे एलर्जी में भी इजाफा हो रहा है, तो आप उनको तलब करने के लिए क्या इस्तेमाल किए? बताइए। जंगली शतूत मलबरी ना? ये बड़ी अच्छी बात है। और वही जैसे कि अब हम एक कंसर्टेड एफर्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं। जैसे बात प्लास्टिक बैग्स की भी की गई, मैं उस पर भी एक बात कहना चाहूँगा कि लेट्स स्टार्ट दिस कैंपेन। क्यों ना हम इसे शुरू करें और इस पे फिर से एक कैंपेन शुरू करें और हम इसको ख़त्म कराने के सिलसिले पे आ जाएं। उसी तरह इसके नेगेटिव फॉल आउट भी होता है। जब जंगली ये शहतूत को काटना शुरू किया जाता है, पेपर मलबरी को, तो वो भी एकदम हाईलाइट हो जाता है कि पता नहीं दरख्त काट दिए गए। और जब हम दरख्त काटने की बात करते हैं तो फिर एकदम एक पब्लिक ओपिनियन आ जाता है। तो इससे जब हम मिल के करेंगे, जैसे अभी बात हुई कि जब हम आग को भी कंट्रोल कर रहे हैं और एक मिल के एक एफर्ट कर रहे हैं तो सक्सेसफुल हुआ, वरना ये सक्सेसफुल नहीं होता था। शिकायत ही आती रहती थी और एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो अगर हम इस पे भी मिल के एफर्ट करेंगे, फंडिंग सीडीए कैन डेडिकेट फंडिंग फॉर दिस, लेकिन हमारे साथ क्लाइमेट चेंज भी आ जाए, EPA भी आए, तमाम इदारे मिल के करेंगे तो एक हम ओपिनियन, और आप भी सब हमारे साथ, मीडिया भी, शहरी भी, तो हम इसे बड़ी जल्दी और बड़े इफेक्टिवली कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई करें एरियाज़, लोगों की मौजूदगी में उस एरिया को क्लियर करके रीप्लांट कर दिया जाए। और रीप्लांट भी हम करेंगे और ग्रोन ट्रीज़ के साथ छोटे छोटे। ठीक है जी, बहुत